ज़रा इन स्टोन्स को देखिए, ये आपके कितने काम के हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ये तो रोड्स पर पड़े रहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि लाखों साल पहले ये इंसानों के लिए कितने यूज़फुल थे? वो इन स्टोन्स का बहुत कुछ बनाते थे, क्योंकि आयरन, स्टील और दूसरे मिनरल्स के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था। क्या बनाते थे वो इन स्टोन्स का और कैसे बनाते थे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद हर and we are continuing our chapter 2 of class 6 history named on the trial of the earliest people and this is part 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले के लोग स्टोन्स का कैसे यूज़ करते थे, कौन सी जगहों पर स्टोन्स का काम करते थे और किन तरीक़ों से स्टोन के टूल्स बनाया करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, मतलब पहले के लोग जो हंटर गैदरर्स थे उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो आर्कोलॉजिस्ट वही जो खुदाई में पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं, उनको हंटर गैदरर्स की बनाई हुई चीज़ें मिली जिन्हें वो यूज़ भी करते होंगे। वो चीज़ें थी टूल्स, और टूल्स तीन चीज़ों के बने हुए थे, स्टोन, वुड एंड बोन। मतलब स्टोन यानी पत्थर, लकड़ी और हड्डी के बने हुए उन्हें टूल्स मिले, जिसमें स्टोन टूल्स ज़्यादा मिले हैं क्योंकि लकड़ी और हड्डी एक टाइम के बाद गल जाती है, बट स्टोन लाखों साल तक भी सही फॉर्म में मिलता है। इसलिए इन तीनों में से स्टोन टूल्स हमें सबसे सही मिले हैं। अब वो इन स्टोन टूल्स को कैसे यूज़ कर देते हैं? हमें पता है कि हंटर गैदरर्स क्या करते हैं। हंटर शिकार करते हैं एनिमल्स का, तो शिकार करने के लिए उन्हें चाहिए थे टूल्स, जैसे स्पीयर्स और एरोज, मतलब भाले वगैरह, जिससे वो एनिमल्स को ईजिली किल कर सकें, उन्हें हंट कर सकें। अब ये टूल्स वो स्टोन के बनाते थे और इनको बोन और वुड के हैंडल से अटैच कर दिया करते थे, जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया भी है। फिर एनिमल्स के मीट और उनकी बोन को भी उन्हें कट करना होता था, तो वो स्टोन की मदद से ही किया करते थे। फिर एनिमल की स्किन को हटाने के लिए भी स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। अब गैदरर्स, तो गैदरर्स कौन होते हैं? जो प्लांट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें भी स्टोन टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। उन्हें फ्रूट्स कट करने होते थे, रूट्स कट करनी होती थी, पेड़ की छाल को अलग करना होता था, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें भी स्टोन टूल्स चाहिए होते थे। इतना ही नहीं, स्टोन टूल्स की मदद से बड़ी लकड़ियों को छोटी छोटी लकड़ियों में कट किया जाता था, और फिर वो छोटी छोटी लकड़ियाँ उनको यूज़ किया जाता था फायरवुड के लिए, मतलब उनसे आग जलाई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब लोगों ने रहने के लिए कौन सी जगह चूज़ की। वो ऐसे ही किसी भी जगह पर नहीं रहते थे, उसकी वजह होती थी। हमने पढ़ा है कि वो पानी की फैसिलिटी के लिए रिवर और लेक के पास रहते थे, और जैसे कि स्टोन टूल्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छी क्वालिटी के पत्थर उन्हें आसानी से मिल जाएं, और ऐसी जगह जहाँ पर लोग टूल्स बनाते थे उसको हिस्टोरियंस फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। तो फैक्ट्री तो वही होती है जहाँ पर कुछ सामान बनता है, लोग काम करते हैं वहाँ पर, जैसे ये लोग स्टोन टूल्स बनाते थे। बट साइट्स क्या होती हैं? साइट्स वो प्लेसेस हैं जहाँ आर्कोलॉजिस्ट को पुरानी चीज़ें मिली हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, और ये सब चीज़ें पास में लोगों ने बनाई हैं और इन्हें यूज़ भी की हैं। हिस्टोरियंस को ये ज़मीन पर भी मिल सकती हैं बिल्डिंग्स के फॉर्म में, ज़मीन के अंदर भी मिलती है, पानी के अंदर भी मिलती है। किसी जगह आर्कोलॉजिस्ट को जब खुदाई में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, तो वो प्लेस साइट बन जाती है। अब ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे भिम्बेटका जो मध्य प्रदेश में, कुरनूल केव्स जो आंध्र प्रदेश में, हंसकी जो कर्नाटका में है। ये मेन साइट्स हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई हैं। तो पहले बात करते हैं भिम्बेटका की। तो भिम्बेटका एक हैबिटेशन साइट है, मतलब यहाँ पर लोग रहते थे। हैबिटेशन का मतलब होता है रहना। यहाँ पर केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं, गुफाएं वगैरह हैं, और लोगों ने रहने के लिए नेचुरल केव्स इसलिए चूज़ किए क्योंकि ये लोगों को बारिश, गर्मी और हवा से प्रोटेक्ट करते थे। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी साइट फैक्ट्री साइट है, मतलब क्या एविडेंस मिलते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर लोग स्टोन टूल्स बनाते थे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी फैक्ट्री के पास वेस्ट मटेरियल ज़रूर मिलता है। जैसे आयरन की फैक्ट्री के पास हमें बहुत सारा कटा हुआ आयरन मिलेगा जो वेस्ट मटेरियल होगा। इसी तरह से हमें इन साइट्स पर बहुत सारे स्टोन के वेस्ट चिप्स और फ्लेक्स मिले हैं,
मतलब लोगों ने जब स्टोन टूल्स बनाए होंगे तो स्टोन्स का वेस्ट मटेरियल वहीं रह गया होगा जो हमें मिला। साथ ही कुछ डिस्कार्डेड टूल्स जो सही से बन नहीं पाए वो भी मिले हैं, स्टोन्स के ब्लॉक टुकड़े भी मिले हैं। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ पर लोगों ने टूल्स बनाए थे, इसलिए इसको फैक्ट्री साइट्स कहा गया है। और कुछ ऐसी साइट्स पर लोग लंबे टाइम तक रहे भी हैं, इसलिए इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा गया है। हैबिटेशन मतलब रहना और फैक्ट्री मतलब कि वहाँ पर उन्होंने टूल्स बनाए। अब ये स्टोन टूल्स बनते कैसे थे? तो इसकी प्रॉबेबली दो टेक्निक थी। पहली थी स्टोन ऑन स्टोन। सपोज जिस स्टोन का टूल बनना है वो ये है, इसको कोर भी बोलते हैं। अब ये दूसरा स्टोन जिसको हैमर की तरह यूज़ किया जाता था। कोर को शार्प करने के लिए कोर के किनारे में हिट किया जाता था जिससे वेस्ट स्टोन या फ्लेक्स निकलते थे और कोर की शेप बनती थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे कोर के किनारे शार्प होते थे। तो ये पहली टेक्निक थी जो स्टोन टूल बनाने के काम आती थी। दूसरी टेक्निक थी प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में कोर यानी जिस पत्थर का टूल बनना है उसको एक हार्ड सरफेस पर रख दिया जाता था और इसके ऊपर रखा जाता था एक स्टोन या एक बोन, जैसे कारपेंटर छेनी यूज़ करते हैं, और फिर दूसरे पत्थर से हैमर की तरह उस पर हिट किया जाता था जिससे एक स्टोन की शेप बनती थी, जो एक टूल की शेप बनती थी। तो ये दो टेक्निक थी जो यूज़ की जाती थी स्टोन टूल्स बनाने के लिए। तो हमने पढ़ा स्टोन्स के बारे में, स्टोन टूल्स के बारे में कि पहले लोग स्टोन टूल्स क्यों बनाते थे, उन्हें हंटिंग और गैदरिंग के लिए स्टोन टूल्स चाहिए थे। फिर उनकी मेकिंग कैसे होती थी, स्टोन टूल्स बनाने के दो मेन मेथड थे, स्टोन ऑन स्टोन, प्रेशर फ्लेकिंग, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। होप यू लाइक दिस वीडियो। विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, बाय बाय।